यूपी पुलिस के बाद अब सीमा सचिन की कहानी में एटीएस की भी एंट्री हो चुकी है। आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी कि एटीएस अब इस पूरे मामले में पाकिस्तान से दुबई और दुबई के बाद नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा की जांच शुरू हो चुकी है। इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। एटीएस का सीमा पर शिकंजा। आईएसआई एजेंट होने का शक गहराया। कुंडली खगालने में जुटी एटीएस। नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर की कहानी में कई टर्न एंड ट्विस्ट है। पाकिस्तान से भारत आने की जो दास्तां सीमा बता रही है वो इतनी आसान नजर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि प्यार की ऑनलाइन थ्योरी देने वाली सीमा किसी और मकसद से भारत में दाखिल हुई है और सचिन को सिर्फ मोहरा बना रही है। यूपी पुलिस की शक की सुई पहले से ही सीमा हैदर पर थी। अब आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस ने भी सीमा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सीमा हैदर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट होने का शक गहराता जा रहा है। अब इस पूरे मामले की जांच यूपी एटीएस ने शुरू कर दी है। यूपी एटीएस पाकिस्तान से उसे भारत पहुंचाने में शामिल लोगों के पूरे नेटवर्क की जांच करेगी। इसके साथ ये भी पता लगाएगी कि पाकिस्तान से दुबई, फिर नेपाल और भारत आने में उसकी किन किन लोगों ने मदद की। एटीएस रास्ते में सीमा के इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबरों की जांच और उसके परिजनों के बारे में भी जानकारी जुटाएगी। सीमा लगातार ये दावा कर रही है कि पबजी खेलते हुए उसे सचिन मीरा से प्रेम हो गया और वो उसके प्यार में अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान छोड़ भारत चली आई। जब मैं इनको पति मानती हूँ, मेरे पति हैं ये, हम अलग क्यों हूँ मैंने जीना भी इनके साथ है और मरना भी इनके साथ है कि मैं कभी भी नहीं जाऊँगी। मैं मरूंगी भी यहीं और जीऊँगी भी यहीं। मैं वहाँ जाके मरने से अच्छा है यहाँ मर जाऊँ, ये मेरे लिए भला होगा। वहाँ जिल्लत की मौत होगी, यहाँ चैन की मौत होगी। भारत आने की जो कहानी सीमा बता रही है इसमें कई पेच हैं। केवल प्यार के लिए 4 बच्चों के साथ अपना परिवार छोड़कर भारत आ जाना, ये कहानी लोगों के गले नहीं उतर रही है। सवाल ये है कि एक तो अवैध तरीके से वो भारत में दाखिल हुई, दूसरा यहाँ आने पर भी उसने अपनी पहचान छिपाई। फर्जी कहानी बताकर सीमा करीब 50 दिन तक ग्रेटर नोएडा में किराए के घर पर रही, लेकिन जैसे ही पुलिस को भनक लगी तो वो बच्चों के साथ फरार हो गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ही सीमा का गायब हो जाना संदेह पैदा करता है। बीते 40 घंटों से अब ये घर बंद पड़ा है। बाहर आप देखेंगे कि कुंडी खुली हुई है, ताला बाहर से नहीं लगा है, लेकिन अंदर से लॉक है और लगातार हम इस दरवाजे को खटखटा रहे हैं, आवाजें लगा रहे हैं, सीमा हैदर को पुकार रहे हैं, सचिन को पुकार रहे हैं, उसके परिवार को पुकार रहे हैं, लेकिन कोई भी इस दरवाजे को नहीं खोल रहा है। ऐसी स्थिति आखिरकार क्यों हुई? क्या यूट्यूब पर पाकिस्तान के जो लोग जो सीमा हैदर के करीबी बताए जा रहे हैं, जो खुद को सीमा हैदर के दोस्त बता रहे हैं, वो जो खुलासे कर रहे हैं, उसके बाद से सीमा हैदर अब अंडरग्राउंड हो गई है। 5वीं तक पढ़ी महिला कराची से बच्चों को लेकर नेपाल आती है और वहां से नोएडा पहुंच जाती है। सीमा सलीकेदार हिंदी बोलती है और उसे अंग्रेजी के शब्दों की भी जानकारी है। लोग कह रहे हैं कि सीमा महज मोहरा है और पर्दे के पीछे कोई दूसरा ही चेहरा है। शक है कि सीमा अकेली नहीं है, उसके कई मददगार भी इस पूरे खेल में शामिल हैं। ऐसे में पाकिस्तान से आई सीमा का सच क्या है? क्या वो वाकई पाकिस्तान की जासूस है? क्या वो आईएसआई के इशारे पर भारत आई है? क्या उसके निशाने पर है भारत की खुफिया जानकारी? पाकिस्तान में भी सीमा को लेकर कई लोगों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ऐसे में सीमा को लेकर सवालों का ढेर है। अब जांच एजेंसी पूरी कहानी की पड़ताल में जुटी है। क्या ये महज प्रेम कहानी है या फिर सरहद पार से कोई गहरी साजिश? ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक भारत।